कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चली। मणिपुर से लेकर मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे चाचा जी हैं जो कि भारत जोड़ो यात्रा में भी थे राहुल गांधी के साथ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये चले और उसके बाद अब जो है मणिपुर से मुंबई तक जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो इस यात्रा में भी चाचा जी जो हैं वो यात्री बने हैं। और राहुल गांधी पिछले यात्रा में भी इनसे मुलाकात हुई थी चाचा जी की और राहुल गांधी इनसे मिले थे। और इस बार भी जो है राहुल गांधी इनको जैसे ही देखते हैं इनको यात्रा में बुलाते हैं, मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यात्रा में चलने के लिए कई ऐसी जो सुविधाएँ हैं जो कुछ ख़ास लोगों को मिलती हैं, उनमें से जो चाचा जी हैं ये भी शामिल हैं। फ़िलहाल चाचा जी के बारे में जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं और 90 के आसपास की उम्र के लगते हैं। और इस 90 की उम्र में लगभग जो है मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई है अब तक जारी है और ये इस यात्रा में शामिल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा। अच्छा, करुणा प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी हैं आप? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? मध्य प्रदेश में सीधी जिला है। हाँ। सीधी जिला में विधानसभा चुरहट के अंतर्गत एक गांव ग्राम मड़वा है। हाँ। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। हाँ। और वहाँ का चुरहट 77 विधानसभा का मैं मतदाता भी हूँ। और मैं एक किसान का बेटा हूँ। आप किसान के बेटे हैं और किसान भी रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ रही है इस यात्रा में शामिल होने की और क्या ज़रूरत है इस यात्रा को निकालने की राहुल गांधी को? ऐसी परिस्थितियाँ, चूँकि मैं इस समय 90 वर्ष की अवस्था को पार कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं महात्मा गांधी जी के साथ चल कर के इस राष्ट्र की नैतिकता और पतन को देख करके उस समय अवस्था थोड़ा अल्पायु थी। आप कह रहे हैं कि आप गांधी जी के साथ चले? लेकिन मैं गांधी जी के साथ 43-44 में लगभग 15 दिन के आसपास चले हैं। आपकी पैदाइश कब हुई? आपका जन्म कब? हमारा 31 का जन्म है। अच्छा। फिर बुजुर्गों ने 1-2 वर्ष और लेट लिखाया होगा। हाँ। इसलिए आधार कार्ड जो है हमारा तो इस समय 90 के आसपास पहुंच चुका है। तो 1944 या 45 में कह रहे हैं आप गांधी जी के साथ चले। कितनी उम्र होगी उस वक्त? हो गया उस समय करीब 13-14 वर्ष के थे हम। चल रहे थे। क्या सोचकर आपने गांधी जी की यात्रा में शामिल हुए? गांधी जी की यात्रा में जब हम चले तो हमारे बीच गांव से यात्रा निकली उनकी और मैं भी खेलता कूदता पड़ा रहा। पर मैं गांधी जी के आगे आगे जब 2-4 किलोमीटर निकल गया तब हमें लगा कि हम एक किसी राष्ट्रीय व्यक्ति के साथ आगे चल रहे हैं। अच्छा। और ऐसा देखने में आया कि हमारे जनमानस का जो पतन हो रहा है उसमें यह राष्ट्रीय व्यक्ति और इस गति से चल रहा है तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए, ऐसा मेरे मन में विचार में आया। और मैं उनके आगे आगे चलता रहा। शाम को वो जब कैंप यहाँ जहाँ ठहरते थे, किसी धर्मशाला, किसी विद्यालय, किसी कोई आश्रय, तो वहाँ वो हमको मिले, बुलाते थे। हाँ। और एक बालक समझ करके वो हमसे कुछ चर्चाएं करते थे। हाँ। और जो खाते थे वो खिलाते थे। तो एक उस दौर के गांधी हैं कि इस दौर के गांधी हैं? आपने कई गांधियों का दौर देखा, महात्मा गांधी। मैंने अपने इस राष्ट्र के अंदर मैंने 4 गांधियों की कुर्बानी और शहीदगी देखा। अच्छा। महात्मा गांधी की कुर्बानी और शहीदगी देखा,
फिर इसके बाद इंदिरा गांधी की शहीदगी को मैंने देखा। फिर उन्हीं का बेटा संजय गांधी था। और 78 में आज भी हमारे गांव के लोग बने हुए हैं कि मैंने उनका हाथ पकड़कर, वो चुराहट गए थे तो उनका हाथ पकड़ करके एक बड़ौरा ग्राम पंचायत थी, उसकी पंचायत के चबूतरे पर बैठा करके और एक गिलास पानी खाली पिला करके रवाना किया संजय गांधी को। संजय गांधी को। अच्छा। और फिर राजीव गांधी के साथ मैंने देखा, उनकी दौड़ को देखा, उनकी शहीदी को देखा। तो इन परिस्थितियों को हम देखते हुए, और मैं किसी पद और पोस्ट में नहीं गया कभी, ना हमने कभी कुछ मांगा। हम एक सामान्य जनमानस के रूप में हमेशा चलते रहे और अपनी गृहस्थी का काम संभालते हुए जनमानस की सेवा भावना से कभी कुछ कभी लोगों का, जैसे कोई आंदोलन हुआ, जैसे भूटान आंदोलन विनोबा जी ने किया, उनके साथ भी मैं चल करके ग्रामदान आंदोलन में मैंने सहयोग किया और कुछ लोगों की ज़मीन बड़े आदमियों से लेकर के गरीबों को वहाँ गांव में बंटवाया। तो आपने 4 गांधी का दौर, 4 गांधी का दौर मैंने देखा। राहुल गांधी के बारे में अब ये स्थिति में जब हम चिंतन करते हैं, क्योंकि मैं चिंता कभी नहीं करता हूँ, चिंतन करता हूँ। अच्छा। तो इस परिवेश में जब राष्ट्र की ओर हम देखते हैं तो जनमानस की भावनाएं भावुक हो करके लोग गलत रास्ते पर भटक गए। और ये जो मौजूदा हिंदुस्तान की सरकार है, ये हम इसको सीधे फांसीवादी सरकार कहते हैं, जो ये आरएसएस सिद्धांत में है। क्योंकि भाजपा का तो खाली ये चादर ओढ़े हुए है, भाजपा का खाली ये चादर ओढ़ करके भाजपा ही बने हुए हैं। ये हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, धर्मवाद, जातिवाद, अलगाववाद, नफरत की ये सारी दुनिया को नफरत में ये बांट करके, इससे पुरुष को, भाई भाई को, हर जाति को लड़ा करके, हर मानव जात को लड़ा करके ये केवल यस मैन बनाना चाहते हैं। ये हमारे सामने ये फांसीवादी सरकार ने एक ऐसी साजिश किया कंपनियों के माध्यम से कि कोरोना नाम की बीमारी फंक्स ला करके और वो उसका बिखराव किया और लोगों को पर इस पर भयभीत करके उन्हें प्रभावित किया, जिससे लोग भय से कोरोना नाम सुनकर के लोग मर गए। इसमें कोई, मैं तो आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई गोली दवा नहीं खाया। 90 की उम्र में आज तक आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई गोली नहीं खाया। और हम ये सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक है, कोरोना में इसकी गिनती नहीं है। इसे हम अपने देसी तलफे बनाते हैं, हम उसको तलफा कहते हैं। कहीं दूध, गुड़ और तुलसी की पत्तियां डाल के हम लोग इसको, और आराम से हो जाता है। आपने अंग्रेजों से भी कह सकते कि लड़ाई मैंने आपने देखा, अंग्रेजों से भी लड़ा, काफ़ी देखा। हाँ। और इसी में हमारे बाबा जी इस बात को देख करके कि ये तो बालक जो है मारा जाएगा, इसकी हत्या हो जाएगी, तो गांधी जी के बीच से हमको 15 दिन में पकड़े पाए, तो ला करके घर में बंद कर दिया। फिर और 6 माह तक हमको निकलने नहीं दिए कहीं कि भाग जाएगा। हाँ। तो मैं तो अंग्रेज़ों के उस संघर्ष को देखा कि कितना हम उनसे कुप्रभावित थे, कितना हमारी वो हनन किए। और इसका क्योंकि बालक था, पर फिर भी ये तो जानता था कि ये कष्ट दे रहे हैं। ये हालत है। नेहरू जी की भी सरकार रही, नेहरू जी भी प्रधानमंत्री मैंने रहे। नेहरू जी को देखा। हाँ। नेहरू जी को मैं सन 61 में हमारे यहाँ, उन्होंने एक सीधी जिले में सिंगरौली तहसील थी, वहाँ पर उन्होंने एक रेहन नाम का बांध की उन्होंने स्थापना की, नींव डाली।
और फिर 57 में, और फिर वो 61 में उसका लोकार्पण करने के लिए जब गए, तब हम मिलने के लिए अपने कई विधायकों के बीच में साथ में मैं गया। अच्छा, मेरा ये सवाल था चाचा जी कि आपने नेहरू जी की भी सरकार देखी, सरकार उन्होंने भी चलाया, प्रधानमंत्री वो भी रहे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रहीं, राजीव जी भी प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद राहुल जी की चर्चा हो रही है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से मोदी जी आएंगे, 2 टर्म से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और इस बार जो है 400 पार की उम्मीद लगाए जा रहे हैं। भाई ये तो स्पष्ट हो गया। जो यात्रा